दोस्तों, रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अनेकों उत्पाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से तो कई हमारी सेहत के लिए भी खतरनाक और हानिकारक भी हैं। ऐसी खतरनाक और हानिकारक वस्तुएं विदेशों में बैन हो चुकी हैं, लेकिन वह अब भी भारत में खुलेआम बिक रही हैं। दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो में किसी कंपनी या फिर उनके प्रोडक्ट्स के बारे में गलत नहीं बता रहे, लेकिन एक आम आदमी को उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसका वह इस्तेमाल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको विदेशों में बैन हो चुकी चीज़ों के बारे में बताएंगे, जो कि भारत में खुलेआम बिक रही हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल छोटू नाई को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। लाइफ बॉय साबुन। दोस्तों, डेटॉल के बाद भारत में अगर किसी साबुन पर भरोसा करते हैं तो वो लाइफ बॉय साबुन है। हर दूसरे घर में इस साबुन का प्रयोग देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर तो फेमस एड भी बन चुका है, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? ये तो फेमस टैगलाइन आपने सुनी होगी। साबुन कंपनियां अपने साबुन को एंटी बैक्टीरियल बताकर लोगों से मुनाफा कमा रही हैं। लोग इस साबुन को भी आंख बंद करके खरीदते हैं, लेकिन दोस्तों, ऐसे सभी साबुन विदेशों में बैन है। रेड बुल। इस प्रोडक्ट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। हर दूसरी दुकान पर मिलने वाली यह एनर्जी ड्रिंक भारत में काफी आम और लोकप्रिय है। इस ड्रिंक के पीने से कितनी एनर्जी मिलती है ये तो नहीं पता, लेकिन विदेशों में इसने कई लोगों को मौत दे दी है। इसके अंदर कैफीन और दूसरे केमिकल का मिश्रण होता है। इसके एक कैन में 80 मिलीग्राम कैफीन और दूसरे हानिकारक केमिकल्स होते हैं। कई देशों ने तो इसको सीधे सीधे बैन कर रखा है, क्योंकि इसके अनुसार यह ड्रिंक हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, हार्ट अटैक और दूसरी गंभीर बीमारियों को बुलावा देता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये पीने की चीज है या बैन करने की, लेकिन भारत जैसे देश में इस पर कोई रोक नहीं है। डिस्प्रिन। भारत में सिर दर्द करने पर डिस्प्रिन काफी खाई जाती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये विदेशों में बैन है? ये गोली खून को पतला करने का काम करती है और ह्यूमन बॉडी के प्लेटलेट्स कम करती है, जिसके कारण ये दवाई यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में बैन हुई है। भारत सरकार ने भी इस पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये दवाई खुली आम बिक रही है और लोग इसे खा रहे हैं। कीटनाशक। जरा सोचिए, हमारी फसलों पर कीटनाशक लगने से कीड़े मर जाते हैं तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। वैसे भी भारत एक कृषि प्रधान देश है, और ऐसे में कीटनाशक भारत के कृषि को बचाने की बजाय उसे दिन ब दिन खोखला करते जा रहे हैं। माना जाता है कि हर तरह का कीटनाशक हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। भारत सरकार ने तो कुछ को बैन कर रखा है, लेकिन अभी भी कई सारे कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कीटनाशक इतने हानिकारक हैं कि कई देशों ने तो इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है, लेकिन भारत में इसे अभी तक एक अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। कहते हैं कि स्विट्जरलैंड में तो कीटनाशकों को 1979 से ही बैन किया हुआ है। किंडर जॉय। दोस्तों, किंडर जॉय भारतीय बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय चॉकलेट है, लेकिन इसको अमेरिका ने बैन कर रखा है, केवल इसलिए कि वह चॉकलेट बच्चों के गले में फंस सकती है। और तो और इसके साथ मिलने वाला खिलौने का आकार भी बहुत छोटा होता है, जो कि बच्चे के गले में फंस सकता है। इसलिए किंडर जॉय को विदेशों में बैन कर रखा है। मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 और टाटा नैनो। भारत में मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 और टाटा नैनो दोनों ही गाड़ियों की काफी मांग है। कम बजट में मिलने वाली यह कारें मिडिल क्लास लोगों के लिए उनकी शाही सवारी का काम करती हैं। इन कारों को खास आम जनता के लिए डिजाइन किया गया है। यह कारें भले ही कम बजट की और अच्छी हैं, लेकिन सुरक्षा के मामले में यह फिसड्डी निकली हैं। ग्लोबल NCAP जो कार क्रैश का परीक्षण करते हैं, उनके आगे इनकी सुरक्षा फेल हो गई है। इनके फेल होने का मतलब कि इन कारों में इतनी ताकत नहीं है कि यह हादसे के समय अंदर बैठे व्यक्ति को सुरक्षित रख पाए।
विदेशों में तो ऐसी कारों के चलने पर सख्त मनाही है, लेकिन भारत में यह तो बेफिक्र सड़कों पर दौड़ती नजर आती हैं। समोसा। दोस्तों, समोसा भारत के सबसे बेस्ट स्ट्रीट फूड में शामिल होगा, ये किसी को मालूम नहीं था। इसका स्वाद हर किसी को पसंद आता है। यहाँ हर घर में मेहमान आने पर समोसा जरूर आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि खाने की इस चीज के ऊपर भी विदेशों में बैन लगा हुआ है। चटपटे स्वाद वाले समोसा पर समोलिया जैसे देश में प्रतिबंध लगा हुआ है। इसका श्रेय जाता है जिहादी आतंकी संगठन अल शबाब को। वे भी हेल्थ के कारण नहीं, बल्कि धर्म के कारण। अल शबाब ने इसे अपने इलाके में क्रिश्चियन धर्म के मिलने के कारण बैन लगाया हुआ है। डी कोल्ड टोटल। दोस्तों, भारत में जब भी किसी को सर्दी जुकाम की समस्या होती है तो सबसे पहले डी कोल्ड टोटल का ही ख्याल आता है। एक रिसर्च के मुताबिक यह लोगों के लिए काफी हानिकारक है। इसके निरंतर उपयोग से गुर्दों की समस्या सामने आ जाती है। कई देशों ने इसको बैन कर रखा है, लेकिन भारत में यह काफी तेजी से बिक रहा है। च्युइंगम। दोस्तों, आपको यह झटका दे सकता है, लेकिन सिंगापुर में च्युइंगम पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने के लिए देश में गम के आयात या बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट chotunai.com पर भी विजिट कर सकते हैं।